दोस्तों, कारगिल युद्ध जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के लिए एक काले समय की तरह था, वो युद्ध बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता मानवता की दृष्टि से। तो आज मैं आपको इसी युद्ध के बारे में पूरे विस्तार से समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको इस युद्ध के कारण और कुछ युद्ध से जुड़ी अमर गाथाएं भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बुलेटिन चैनल। तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं साल 1999 में। अगर वो मेरा नया नवेला याक ना होता तो शायद मैं उसकी तलाश करने भी ना जाता और शायद मैं पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी ना देख पाता। ये शब्द हैं 55 साल के ताशी नामग्याल के, जिन्होंने संभवतः सबसे पहली बार कारगिल की पहाड़ियों में छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को देखा था। ताशी बताते हैं कि वे अपने याक को खोजते हुए कारगिल के बाल्टिक सेक्टर की पहाड़ियों पर चले गए, जहां उन्हें अपना याक नजर आ गया। लेकिन याक के साथ साथ उन्हें जो नजर आया उसे कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जा सकता है। उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा और भारतीय सेना को तत्काल इसके बारे में जानकारी दी। ये जानकारी ताशी ने 3 मई 1999 को दी थी। इस जानकारी के मिलने के तुरंत बाद भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी 5 मई को जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 सैनिकों की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। अभी इस घटना से पूरा देश शोकाकुल था ही कि 9 मई को पाकिस्तानी सेना की तरफ से हुई गोलाबारी में भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया, जिससे भारत को एक झटके में 127 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। भारतीय सैनिक और भारत पाकिस्तान की इस कायरता से बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, बल्कि पाकिस्तान ने युद्ध नियम तोड़े थे जो दोनों देशों के बीच साइन थे। पाकिस्तान ने भारत को कई विश्वास दिलाए थे कि वो शांति चाहता है। तब जब 21 फरवरी 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौरी समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने अपने तरफ से शांति की बात कही थी और ये कहा गया था कि कश्मीर का मुद्दा वो बैठकर सुलझाएंगे। इसमें वो किसी देश का बाहरी इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। परंतु तकरीबन 3 महीने के बाद ये सब हो रहा था। फिर 10 मई 1999 को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी दास, काकासार और मुक्शो सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। भारत ने इसकी रिपोर्ट पाकिस्तान से मांगी तो जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं। लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। अब लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर 30,000 भारतीय सैनिक और तकरीबन 5,000 घुसपैठिए युद्ध में आमने सामने थे। अब ये जो घुसपैठिए थे, इनका पहला मकसद ये था कि सबसे पहले ये नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक करें, क्योंकि ये करने से लद्दाख को कश्मीर से अलग किया जा सकता था और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बद्र। अब इन सब के खिलाफ भारतीय सेना ने प्रहार किया और ऑपरेशन चलाया और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। और उस समय के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और इन सभी आर्मी वालों का हौसला बढ़ा रही थी इंडियन एयरफोर्स, जिसने 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया, जिसका बस एक ही मकसद था, इन सभी घुसपैठियों को भारत से खदेड़ना। इंडियन एयरफोर्स का तो ये मकसद था कि वो LOC पार करके कई टारगेट्स पर निशाना लगाए, पर जैसा कि उस समय के आर्मी चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिप्सिन ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके सख्त खिलाफ थे। भारत ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि दुनिया में उसके ऊपर सवाल ना उठ सके और भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि भारत एक डिफेंसिव वॉर लड़ रहा है। उसका मकसद हिंसा करना बिल्कुल भी नहीं है और ये करने की वजह से भारत को दुनिया में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय प्राप्त हुई, जिस वजह से भारत को यूरोपियन यूनियन, G8 देश और एशियन कंट्री का पूरा सपोर्ट मिला। साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के द्वारा अपने सोल्जर्स पीछे लेने का दबाव आने लगा और पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया और भारत को खूब सपोर्ट मिला। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तानी सोल्जर्स को एक एडवांटेज मिली हुई थी और वो एडवांटेज ये थी कि पाकिस्तानी सोल्जर्स पहाड़ों के ऊपर थे, जिस वजह से वो भारतीय सैनिकों के ऊपर बमबारी और गोलीबारी छिप कर लेते थे और भारतीय सैनिकों को ये पता ही नहीं चलता था कि पाकिस्तानी सैनिक हैं कहाँ। और साथ ही साथ वहाँ का तापमान भी बहुत कम था, लगभग -26 डिग्री सेल्सियस के करीब, जो रात में लगभग -40 डिग्री तक चला जाता था, क्योंकि द्रास भारत का सबसे ठंडा शहर है। कारगिल के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब भारत के वीर जवानों ने तोलो लिंग की पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मनों को मात दी और अपने देश का परचम फिर से उस पहाड़ी पर लहराया। तोलो लिंग एक बहुत ही सीधी पहाड़ी थी, जिसकी चोटी पर दुश्मन बैठा था और एक फिट जवान को उस पहाड़ पर चढ़ने में तकरीबन 11 घंटे लगते हैं। तो 13 जून को यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स ने 2 राजस्थान राइफल्स के साथ
13 जून की रात को बड़े पैमाने पर हमला किया और इस हमले के दौरान हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन जीत ने उन सभी जख्मों पर मरहम लगा दिया। इस जीत से सभी जवानों के अंदर खूब जोश आया और आत्मविश्वास भी आया। तोलो लिंग पर विजय के बाद भारतीय जवानों का अगला टारगेट था पॉइंट 5140, जो कि तोलो लिंग पहाड़ी के बगल में ही था, लेकिन इन दोनों पहाड़ी के बीच में 10 हाई ग्राउंड्स थे जिन्हें हम्स कहा जाता था। हम्स का मतलब उठा हुआ। वहाँ पर ऐसे 10 हम्स थे। इन सभी पर इंडियन आर्मी ने आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन जब आर्मी पॉइंट 5140 के बेस पर पहुंची तो वहाँ उस पॉइंट को कैप्चर करने का टास्क दिया गया लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। फिर उन्होंने सोल्जर्स का 2 ग्रुप बनाया जो पहाड़ी को 2 अलग अलग दिशाओं से क्लाइम करने वाले थे। इन ग्रुप का कमांड दिया गया लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जायसवाल को और दूसरे ग्रुप का कमांड दिया गया लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को, जिनका कोड नेम था शेरशाह, और इस वजह से जो मूवी आ रही है इनके ऊपर उसका नाम भी शेरशाह रखा गया। दोनों लेफ्टिनेंट से सक्सेस सिंबल चूज करने की बात कही गई, तो सक्सेसफुल होने पर उनका सिंबल क्या होगा? तो लेफ्टिनेंट संजीव ने चूज किया ओ या और कैप्टन विक्रम बत्रा ने चूज किया ये दिल मांगे मोर। फिर दोनों ग्रुप्स ने 20 जून को अपनी चढ़ाई शुरू की और ये दोनों ग्रुप्स ने मिलकर एक साथ जीत हासिल की, और जिस वजह से लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। अब जो अगला पॉइंट था वो था टाइगर हिल, जिसकी एक तरफ 1000 फीट ऊंची सीधी चढ़ाई थी, और जिस वजह से भारतीय जवानों ने ये फैसला लिया कि वो 1000 फीट की चढ़ाई करेंगे और दुश्मन को चौंका देंगे, और इसके लिए खूब ढेर सारे माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। और फिर 3 और 4 जुलाई की रात के बीच तकरीबन 22 जवानों के ग्रुप ने इस मिशन को अपने जिम्मे लिया, जिसमें एक 19 साल के कैप्टन ग्रेनेडियर थे जिनका नाम था योगेंद्र सिंह यादव, जो तकरीबन 940 फीट क्लाइम कर चुके थे। तभी उनको शोल्डर में गोली लगी, लेकिन फिर भी वे हिल के ऊपर गए और ऊपर जाकर 4 जवानों को मारा, फिर कई बंकर्स भी नष्ट किए, और फिर ये हॉस्पिटलाइज हो गए और इनकी जान भी बच गई। इनकी और इनके जवानों के पराक्रम की वजह से भारत का झंडा फिर से टाइगर हिल पर लहराने लगा। फिर बाद में इन्हें लेफ्टिनेंट का टाइटल भी दे दिया गया। अब आखिरी पॉइंट जो बचा था वो था पॉइंट 4875, जिस पर कब्जा करने के लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा को चुना गया, और इस बार इनके साथ थे कैप्टन अनुज नायर, और इस बार भी भारत 8 जुलाई तक जीत गया था कुछ कैजुअलिटीज़ के साथ। भारत की जीत के बाद जब लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकलकर एक लेफ्टिनेंट की जान बचाने गए, तभी दुश्मन की एक गोली उनकी छाती पर लगी और बदकिस्मती से वो शहीद हो गए, और इंडिया को पॉइंट 4875 जीतने में 2 कैजुअलिटीज़ देनी पड़ी, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर। और आज के दिन इस पॉइंट का नाम है द बत्रा टॉप। और फिर जीत की वजह से भारत ने कारगिल युद्ध की जीत लगभग तय कर ली, और फिर 2 दिनों के बाद 11 जुलाई से पाकिस्तानी आर्मी ने भागना शुरू कर दिया, और फिर 14 जुलाई को ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस घोषित कर दिया गया, और 26 जुलाई को कारगिल का युद्ध आधिकारिक तौर पर भारत ने जीत लिया, और इस तरह से भारत ने अपने सैकड़ों वीरों की शहादत से कारगिल युद्ध को जीत लिया।